श्री रामचरितमानस चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड श्लोक। कुंदेंदिवर सुंदरावती वलो विज्ञान धामा भूभवो शोभायो वर्धेन वनो श्रुतिनो तो गोपीवृंद प्रियो माया मानुसुरोपिणो रघुबरो सत्यमरबर मोहितो सीतान्वेषण तत्परो पथिगातो भक्ति प्रदो तोयिनः कुंद पुष्प और शील कमल के समान सुंदर गौर एवं श्याम वर्ण अत्यंत बलवान विज्ञान के धाम शोभा संपन्न श्रेष्ठ धनुधर वेदों के द्वारा वंदित गो एवं ब्राह्मणों के समूह के प्रिय अथवा प्रेमी माया से मनुष्य रूप धारण किए हुए श्रेष्ठ धर्म के लिए कवच स्वरूप सबके हितकारी श्री सीता जी को खोज में लगे हुए पथिक रूप रघुकुल के श्रेष्ठ श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी दोनों भाई निश्चय ही हमें भक्तिप्रद हों। ब्रह्मबोधिशं समोभृदवं कलिमलप्रधवंशनं चाव्ययं श्रीमच्छम्भोमुखेन्दुसुन्दरवरे सुशोभितं सर्वदा संसारमयभेषजं सुखकरं श्रीजानकी जीवनं धन्यास्ते कृतिनः विपत्ति संतता श्री राम नाम रतम। हे सुकृति पुण्यात्मा पुरुष धन्य है जो वेद रूपी समुद्र से उत्पन्न हुए कलयुग के मल को सर्वथा नष्ट कर देने वाले अविनाशी भगवान श्री शंभु के सुंदर एवं श्रेष्ठ मुख रूपी चंद्रमा में सदा शोभायमान जन्म मरण रूपी रोग के औसत सबको सुख देने वाले और श्री जानकी जी के जीवन स्वरूप श्री राम नाम रूपी अमृत का निरंतर पान करते रहते हैं। मुक्ति जन्म मही जाने ज्ञान खाने अज्ञानी कर जय वस शंभु भवानी सो काशी से कसना। जहाँ से श्री शिव पार्वती बसते हैं उस काशी को मुक्ति की जन्मभूमि ज्ञान की खान और पापों का नाश करने वाली जानकर उसका सेवन क्यों न किया जाए। जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जे ही पान किए तेहि ना भज से मन मंद को कृपाल शंकर सरस लखन रामचंद्र शंकर हरिओम जय जय सिया राम। जिस भीषण हलाहल विश्व सब देवतागण जल रहे थे उसको जिन्होंने स्वयं पान कर लिया रे मंद मन तू उस शंकर जी को क्यों नहीं भजता। उनके समान कृपालु और कौन है। आगे चले बहुरी रघुराया ऋषि मुख पर्वत निराया तह रहे सच बेसहित सुग्रीव आवत देखे अतुल बल शिवा। श्री रघुनाथ जी फिर आगे चले। ऋषिमुख पर्वत निकट आ गया। वहाँ ऋषिमुख पर्वत पर मंत्रियों ने सहित सुग्रीव रहते थे। अतुलनीय बल की सीमा श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी
को आते देखकर। अति सवीते कहे सुनु हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना। धरि बटु रूप देखु ते जाई, कहे सुजान जिये शयन बुझाई। सुग्रीव अत्यंत भयभीत होकर बोले, हे हनुमान सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान हैं। तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाकर देखो, अपने हृदय में उनकी यथार्थ बात जानकर इशारे से समझाकर कह देना। पठे वाली हो ही मन मेला, भागो तुरत तजो अहसेला। बेप्र रूप धरी कपितह गएउ, माथे नाई पूछत अस भयउ। यदि मैं मन के मलिन बाली के भेजे हुए हो तो मैं तुरंत ही इस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊं। यह सुनकर हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण कर वहां गए और मस्तक नवाकर इस प्रकार पूछने लगे। को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरहु बनवीरा। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बिचरहु बन स्वामी। हे वीर, सांवले और गोरे शरीर वाले आप कौन हैं जो क्षत्रिय के रूप में वन में फिर रहे हैं। हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण वन में विचर रहे हैं। मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुशावन आतप बाता। कि तुम तीनी देव मह को, नर नारायण की तुम दो। मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग हैं और आप बन के दुषा, धूप और वायु की छा रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं में से कोई हैं, या आप दोनों नर और नारायण हैं। जग कारण तारन भव भंजन धरनी भार। कि तुम आखिल भुवन पति, लीन मनुज अवतार। लखन सिया राम चंद्र शंकर, हरिओम जय जय सिया राम श्री सीताराम। जय पवन कुमार हनुमान हरि की जय हो। प्रभु जय हो आपकी। अथवा आप जगत की मूल कारण और संपूर्ण लोकों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों को भवसागर से पार उतारने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मान बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हम कौशल राज दशरथ जी के पुत्र हैं और पिता का वचन मानकर वन आए। हमारे राम लक्ष्मण नाम है, हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ सुंदर सुकुमारी स्त्री थी। इहाँ हरि निश्चर विधेहि, बेप्र फिरई हम खोजत तेहि। आपन चरित कहाँ हम गाई, कहु बेप्र निज कथा बुझाई। यहाँ वन में राक्षस ने मेरी पत्नी जानकी को हल लिया है। ब्राह्मण हम उसे ही खोजते फिरते, हमने तो अपना चरित्र कह सुनाया। अब हे ब्राह्मण, अपनी कथा समझा कर कहिए। प्रभु पहचाने परयुगहि चरना, सो सुख उमा जाय नहीं बरना। पुलकित तन मुख आब न बचना, देखत रुचिर बेस के रचना। प्रभु को पहचान कर हनुमान जी उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, भय सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। शरीर पुलकित है,
मुख से वचन नहीं निकलता। वे प्रभु के सुंदर वेश की रचना देख रहे हैं। पुण्य धीरज धरी स्तुति कीनी, हरस हृदय निज नाथई चीनी। मोर न्याऊ मैं पूछा साई, तुम पूछो कस नर की नाई। फिर धीरज धरकर स्तुति की। अपने नाथ को पहचान लेने से हृदय में हर्ष हो रहा है। फिर हनुमान जी ने कहा, हे स्वामी, मैंने जो पूछा वह मेरा पूछना तो न्याय था। वर्षों के बाद आपको देखा, वह भी तपस्वी के वेश में, और मेरी बानरी बुद्धि, इससे मैं तो आपको पहचान ना सका और अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे पूछा, परंतु आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं। तब माया वश फिरहु भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। मैं तो आपकी माया के बस भूल फिरता हूँ, इसी से मैंने अपने स्वामी आपको नहीं पहचाना। एको मैं मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान। पुनि प्रभु मोहि बिसारे दीन बंधु भगवान। लखन श्री चंद्र शंकर हरिओम। जय जय सिया राम श्री सीताराम। जय। एक तो मैं यूं ही मंद हूँ, दूसरे मोह के वश में हूँ, तीसरे हृदय का कुटिल और अज्ञान है। फिर हे दीन बंधु भगवान प्रभु, आपने भी मुझे भुला दिया। यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु वही परे जन भोरे। नाथ जीव तब माया मोहा, सोन से तरई तुम्हारे ही छोहा। हे नाथ, यद्यपि मुझ में बहुत ही अवगुण है, तथापि सेवक स्वामी की विस्मृति में ना पड़े, आप उसे ना भूल जाएं। हे नाथ, जीव आपकी माया से मोहित है, वह आप ही की कृपा से निस्तार पा सकता है। तापर मैं रघुबीर दुहाई, जानऊ नहीं कछु भजन उपाई। सेवक सुत पति मातु भरोसे, रहे सोच बनई प्रभु पोसे। उस पर हे रघुवीर, मैं आपकी दुहाई करके कहता हूँ कि मैं भजन साधना कुछ नहीं जानता। सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता है। प्रभु को सेवक का पालन पोषण करते ही बनना है, करना ही पड़ता है। अस कहीं पर चरण अकुलाई, निज तनु प्रकटि प्रीति उर छाई। तब रघुपति उठाई उर लावा, निज लोचन जल सिंचि जुड़ावा। ऐसा कहकर हनुमान जी अकुलाकर प्रभु के चरण पकड़ कर गिर पड़े। उन्होंने अपना असली शरीर प्रकट कर दिया। उनके हृदय में प्रेम छा गया। तब श्री रघुनाथ जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों जल से सींचकर शीतल किया। सुनो कपि जिये मानसी जनेऊना, ते मन प्रिय लक्ष्मण ते दूना। समदर्शी मोहि कह सब को, सेवक प्रिय अन्य गति सोऊ। फिर कहा, हे कपि सुनो, मन में गलानी मत करो, मन छोटा ना करना। तुम तो लक्ष्मण से भी दूने प्रिय हो। सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं। मेरे लिए ना कोई प्रिय है और ना अप्रिय, पर मुझको सेवक प्रिय है, क्योंकि वह अनन्य गति होता है, अनन्य गति होता है। मुझे छोड़कर उसको कोई दूसरा सहारा नहीं होता। सो अनन्य जाके असे
मति न टरई हनुमंत मैं सेवक सचराचर। रूप स्वामी भगवंत लखन सिया रामचंद्र शंकर हर। जय जय सिया राम श्री सीताराम। जय पंकवान हनुमान हरि जय प्रभु। हे हनुमान, अनयन वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूँ और यह चराचर जड़ चेतन जगत मेरे स्वामी भगवान का रूप है। देखे पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हरस भीति सब सूला। नाथ शैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव में दास तब आई। स्वामी को अनुकूल देखकर पवन कुमार हनुमान जी के हृदय में हर्ष छा गया और उनके सब दुख जाते रहे। हे नाथ, इस पर्वत पर वानर राज सुग्रीव